सभी को नमस्कार। देखिए ये यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का जो प्रश्न पत्र है उसका सेट ए है एंड इसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है ना। आप लोग जो जो लोग स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागते हैं तो देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो आप लोग ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई एक दो प्रश्न से क्या होता है। तो यहाँ पर मुझे बॉलीवुड का वो फेमस डायलॉग याद आ रहा है कि प्रीलिम्स में एक प्रश्न की कीमत तुम क्या जानो स्टैंडर्ड बुक्स के दीवानों। बाकी देखो छोड़ो, चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपको दिखा दूंगा कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं जो सेट ए में 29 नंबर क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है, वायुमंडल से संबंधित है। ठीक है, अब वायुमंडल के इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िएगा एंड उसके बाद अपनी क्लास 11 की एनसीईआरटी से आप बात सोचिएगा एक बार फिर से। आप स्नातक लेवल के परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम की जिसे आज भारत में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उस एग्ज़ाम में क्लास 11 की एनसीईआरटी से प्रश्न मिल रहे हैं, तो अब और आप क्या लेंगे यार, एनसीईआरटी से पूरा पेपर लीक करवाएंगे क्या। तो उस बुक का पेज नंबर 78 जो है आप लोग ओपन कीजिएगा एंड यहाँ पर इस पेरा को पढ़िएगा। ठीक है, एंड इसका जो बैक साइड वाला पेज है वहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो पेज मैंने पेज लगाना भूल गया मैं, वो वाला यहाँ वाले पेरा को पढ़िएगा। अगर इसको पढ़ने के बाद आप फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन सोल्व ना होना आपसे, फिर वापस आप आकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखो एक ये क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन भी आप सेम इसी पेज को पढ़कर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादा कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, बस ये क्लास 11th वाली एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो काफ़ी है, सेम इसी पेज से। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है समताप रेखाओं से संदर्भित। ठीक है, तो समताप रेखाएं कौन सी होती है, तो अपनी ग्लोब पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखा होती है ना उसको बोलते हैं समताप रेखा। तो यहाँ पर उससे संबंधित दो कथन दिए गए हैं और ये दोनों ही कथन जब आप अपनी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक के पेज नंबर 85 को ओपन करोगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बताओ यार, अब इस 130 से 140 पेज की बुक से आप क्या लोगे, जिस बुक से आपको 3 से 4 प्रश्न यूपीएससी के प्री में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर जब से पेपर हुआ है तब से ये क्लेम किए जा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारी नोट से आया है, वो क्वेश्चन हमारी नोट से आया है। अरे भाई फिर एनसीईआरटी वालों भी तो क्लेम करना स्टार्ट कर दो कि ये क्वेश्चन हमारी बुक से आया है। देखो सीधी बात क्या है, देखो कोचिंग वाले सिंपली करते क्या हैं, मान लीजिए कि कोई 500 पेज की बुक है, ठीक है, इस पर कोचिंग वाले 450 पेज के नोट्स बनाकर दे देते हैं। अब इनमें भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर लानत है आपके नोट्स पर। ठीक है ना। तो ये आप चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अब देखो जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो आप जो है बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो गाइस, एक बार अपनी पहले एनसीईआरटी को एंड करो अच्छे से एंड स्पेशली ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई एंड पॉलिटी हो गई, इन एनसीईआरटी को तो अच्छे से कवर कर लो एक बार आप। इसके बाद देखो फिर आप जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पर आ सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड इस तरीके से जो है ना मैंने 2024 वाले प्रश्नों को भी बताया था, लेकिन कहते हैं ना जब कोई अच्छा कंटेंट देता है ना तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपके अच्छे के लिए सोचा है। एंड 2026 वाले स्पेशली अब इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है।